जादुई नगरी के जादुई कहानी। जादुई लाल जूते। सीतापुर नाम के गांव में सितारा नाम की एक लड़की अपने भाई के साथ रहती थी, क्योंकि उनके माँ पिताजी की उनके बचपन में ही मौत हो चुकी थी। इसलिए वह दोनों भाई बहन एक साथ रहते थे। कुछ दिनों बाद सितारा के भाई देव की शादी लक्ष्मी नाम के एक लड़की के साथ होती है। देव अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी बहन का ख्याल रखना ही छोड़ दिया और उससे नौकरानी की तरह बर्ताव किया करता था। यह सब लक्ष्मी की वजह से हो रहा था। लक्ष्मी अपने पति को सितारा के बारे में कुछ भी बातें बताकर उसे भड़का देती थी। सितारा बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, लेकिन उसके भाई और भाभी की वजह से उसे घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था। उसे एक अच्छे फिल्म की हीरोइन का रोल मिला था, लेकिन उससे उस दिन भाभी ने घर का पूरा काम करने को कह दिया। लेकिन सितारा अपनी भाभी के पास जाकर उसे कहती है कि भाभी, मुझे आज एक फिल्म की शूटिंग के लिए जाना है, क्या मैं आज बाहर जा सकती हूँ? फिर सितारा की भाभी को बहुत गुस्सा आता है और वह सितारा से कहती है कि तुम्हें मैंने घर के सारे काम करने को कहे थे, वह पूरे हुए क्या? नहीं भाभी, लेकिन क्या? पहले वह काम खत्म करो, और बहुत काम बचे हैं। फिल्म में काम करके कुछ नहीं होता। अभी से काम करने की आदत तुम्हें हो गई तो ससुराल जाकर कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए चुपचाप जाकर काम करो। सितारा जाकर घर के सारे काम पूरे करती है और अपनी भाभी के पास वापस जाती है तो देखती है कि उसकी भाभी सो गई थी। इसलिए वह चुपचाप घर से बाहर जाती है और फिर दौड़ दौड़ कर अपनी शूटिंग की जगह पर जाने लगती है। लेकिन रास्ते में बहुत सारे जगह पर काम चल रहा था और सितारा ने जूते भी नहीं पहने थे, इसलिए उसके पैर में बहुत चोट लगती है और खून भी बहने लगता है। लेकिन सितारा भागते हुए अपनी शूटिंग की जगह पर पहुंच जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे करके शूटिंग पूरी करती है और फिर वापस घर आती है। उसकी भाभी उसका ही गुस्से में लाल होकर इंतजार कर रही थी। आ गई महारानी, कहाँ भटक रही थी इतनी देर तक? कितने बजे है पता है क्या तुम्हें? कहाँ गई थी तुम? भाभी, मैं क्या कर रही हो? कहाँ गई थी तुम? भाभी, मैं फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी। किससे पूछ कर गई थी तुम? भाभी, मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। भाभी, मुझे माफ कर दो। उस दिन लक्ष्मी सितारा को भूखा रखती है और सितारा को बहुत चोट भी लगी थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसके पैर में से बहुत खून निकल रहा था और वह सुबह से भूखी भी थी। सितारा दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक से उसके सामने जादुई सैंडल्स आ गई। सितारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। फिर वह उस सैंडल के पास जाती है। वह बहुत खूबसूरत और चमकीले सैंडल्स थे, जिसे देखकर किसी को भी वह सैंडल्स पहनने का मन करेगा, ऐसे वह सैंडल्स दिखते थे। फिर सितारा वह सैंडल्स पहन कर देखती है। उसे वह सैंडल्स बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन उसे चोट लगी थी, इसलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था। दिन भर काम करके सितारा थक गई थी। बहुत थकने के वजह से वह सो जाती है। जब सुबह उठती है तो उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर सितारा वह सैंडल्स निकाल के देखती है तो उसके पैर की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी। फिर सितारा सोचने लगती है कि अरे, ये कैसे हुआ? मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है और कल मुझे चोट लगी थी, वह भी ठीक हो गई है। ऐसा कैसे हुआ? सितारा की भाभी छुप के सितारा की सारी बातें सुन रही थी। सितारा नहाने के लिए चली जाती है। यह देखकर लक्ष्मी सितारा के कमरे में आती है और वह सैंडल्स पहन कर देखती है तो उसके पैर में बहुत दर्द होने लगता है और फिर लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगती है कि तभी सितारा वहां पर आती है और अपनी भाभी से पूछती है कि क्या हुआ भाभी, आप क्यों रो रही हो? अरे मूर्ख, तुम्हारी आंखें फूट गई क्या? दिखता नहीं? ये सब तुम्हारी सैंडल्स की वजह से हो रहा है। भाभी, लेकिन क्या? भाभी, लेकिन आपने मेरे सैंडल्स क्यों पहने? ये मेरे सैंडल्स है ना? तुम्हारे सैंडल्स? हाँ भाभी, मेरे सैंडल्स। अच्छा, ये तुम्हारे सैंडल्स है।
तुम्हारे पास ये सैंडल्स खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? क्योंकि तूने हमसे छुपकर फिल्म में काम भी किया, तो उसके पैसे तो हम तुम्हारे पास नहीं रखते, और वह पैसे तो तू तेरे भाई को दे देती है। फिर यह सैंडल्स खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? भाभी, वो भाभी क्या? जल्दी बताओ, कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? क्या छुपा रही हो तुम? भाभी, मुझे भी नहीं पता ये सैंडल्स कहाँ से आए। तुम्हें नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? अभी तो तुम कह रही थी कि भाभी ये मेरे सैंडल्स है। हाँ भाभी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता ये सैंडल्स कहाँ से आए। तुम्हें मुझे सच नहीं बताना है ना? तो ठीक है, आज शाम को आने दो तुम्हारे भाई को, मैं उसे सब बताती हूँ, तुम्हारे कारनामे। फिर शाम को जब सितारा का भाई देव घर आता है, तब लक्ष्मी सारी बातें देव को बता देती है। फिर देव को बहुत गुस्सा आता है। वह जोर जोर से सितारा को आवाज देने लगता है। सितारा, सितारा, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ पर आओ। हाँ भैया, आती हूँ। ऐसा कहकर जब सितारा आती है तो सितारा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ भैया? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हो? हाँ, अब कैसे समझ आएगा? मेरे सामने तो बहुत बोल रही थी। अब क्या हुआ? अब बताओ ना तुम्हारे भाई को कि यह सैंडल्स कहाँ से आए। हाँ भाभी, बताती हूँ। फिर सितारा अपने भैया और भाभी को सब सच सच बता देती है। उस दिन जो कुछ भी हुआ था वह सब बातें सितारा बता देती है, लेकिन देव और लक्ष्मी को सितारा की सारी बातें झूठ लगती है और वह दोनों सितारा को घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। फिर सितारा रोते रोते घर से बाहर निकल जाती है तो उसे एक परी दिखाई देती है। वह उसे कहती है कि रुको सितारा, वह सैंडल्स तुम्हें मैंने ही दिए थे। वह एक जादुई सैंडल्स है। अगर तुम उसे पहनकर जो कुछ तुम्हें चाहिए वह बताओगी, वह तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर वह परी गायब हो जाती है। फिर सितारा खुद के लिए घर मांगती है और उस घर में अकेली ही रहने लगती है। और सितारा उस सैंडल से कुछ भी नहीं मांगती और उसे जो पसंद है वह करती है। मतलब एक बहुत बड़ी हीरोइन बन जाती है। सितारा को बहुत बड़ी और अच्छी फिल्म में हीरोइन का रोल मिलने लगा। यह सब जादुई सैंडल्स का कमाल था। सितारा एक फेमस हीरोइन बन गई थी और अमीर भी बन गई थी। सितारा की जिंदगी बदल गई और सितारा एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। यह सब उस जादुई सैंडल्स का कमाल था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।